अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबका। तो जैसे कि आपको पता है कि हम फ्रैंकफर्ट घूम रहे थे। ये मेरे पिछले ही व्लॉग का दूसरा पार्ट है, क्योंकि अगर एक ही वीडियो में डालते तो वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता। तो चलें दोबारा वहीं से स्टार्ट करते हैं। ये हम फिर रहे थे ज़ाइल पे। ये सारा शॉपिंग मॉल हैं फ्रैंकफर्ट के। तो अभी हमने जाना है प्राइमार्क। तो वहाँ से बच्चों के कपड़े लेने हैं। तो ये सामने एक फाउंटेन है। गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो हमने मिशेल को सोचा थोड़ी देर पानी में टच कर ले, ठंडा पानी, थोड़ी सी गर्मी कम हो, तो फिर हम अंदर जाते हैं। तो ये हम जा रहे हैं प्राइमार्क के अंदर। प्राइमार्क के अंदर वीडियो बनाना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि इस मार्केट में बहुत ज़्यादा रश होता है। तो अभी हम ये बच्चों के सेक्शन में जा रहे हैं और यहाँ पे देखते हैं क्या मिल सकता है। मुझे सबसे ज़्यादा मुश्किल काम प्राइमार्क में शॉपिंग करना लगता है, क्योंकि इतने ज़्यादा लोगों में मुझसे चीज़ें देखी नहीं जाती, चॉइस नहीं हो पाती। तो ये हमने ख़रीद लिया था सामान। तो ये फ्रैंकफर्ट का थोड़ा सा मैप बना हुआ था। ये हम अभी बिल करवा रहे हैं। समहाउ कुछ ना कुछ मैंने इतने रश में भी ढूंढ ही लिया है। तो अभी अगेन हम चलते हैं बाहर, और बाहर जाके थोड़ी देर बैठते हैं और फिर सोचते हैं हमने क्या करना है। तो यहाँ पे जाते जाते मिशेल को एक मिकी माउस नज़र आ गया। तो मिशेल ने बहुत शोर मचा दिया। तो अभी मिशेल की एक पिक्चर खींचते हैं मिकी माउस के साथ। तो फिर हम आपको बताते हैं कि हम कहाँ जाएंगे। तो मिशेल जो है वो बहुत खुश हो गई है मिकी माउस से मिलके। तो मिशेल की हमने पिक्चर भी बना ली थी। तो अभी हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे मज़ीद। तो फ्रैंकफर्ट में यहाँ पे 2-3 जो प्लेसेस हैं टूरिज़म के हवाले से वो काफ़ी फेमस हैं। तो यहाँ से ऑलमोस्ट 10 मिनट की वॉक पे एक चर्च है बहुत पुराना, दरिया है, और फिर फ्रैंकफर्ट का जो फेमस मेन टूरिस्ट प्लेस है टाउन हॉल, वो भी यहाँ से ऑलमोस्ट 12-13 मिनट की वॉक पे है। तो अभी हम इसी डायरेक्शन में चलते जाएंगे स्ट्रेट। आप अगर फ्रैंकफर्ट हाउप्टवाche के स्टेशन पे उतरते हैं ज़ाइल से, आप सीधा वॉक करना स्टार्ट करें तो ये 10 मिनट की वॉक पे ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो ये आप देख सकते हैं हम बिल्कुल करीब आ चुके हैं। ये इस चर्च का नाम निकोलस चर्च है, और ये काफ़ी पुराना है, ऑलमोस्ट 600 ईयर्स ओल्ड है ये। अंदर नहीं हम गए क्योंकि इस वक्त बंद हो चुका था। तो अभी जब हम इसको क्रॉस करेंगे थोड़ा सा तो सामने ही रिवर है, और वहाँ पे एक स्पेशल ब्रिज बना हुआ है जहाँ पे हम आपको लेके जाना चाहते हैं। तो यहाँ पे इस एरिया में सारी बिल्डिंग्स ही काफ़ी पुरानी है, ऑलमोस्ट 14th सेंचुरी की सारी बिल्डिंग्स हैं। तो ये वाला जो चर्च है एज़ कम्पेयर टू कलोन के चर्च के काफ़ी छोटा है और इतना पुराना नहीं है उसके कंपैरिजन में। तो वो चर्च जो है वो जर्मनी के सबसे पुराने चर्चेज़ में आता है। तो ये मुझे लगता है कि उससे थोड़ा कम पुराना है। तो ये सामने अभी बस 5 मिनट की वॉक रह गई है। ये सारा टूरिज़्म
के लिए फेमस है एरिया। तो आप ये देख सकते हैं, ये अभी हम दरिया के किनारे पे आ गए हैं। तो हमने वो अभी यहाँ से 5-10 मिनट की मज़ीद वॉक करके वो ब्रिज पे जाना है, जो कि फ्रैंकफर्ट में काफ़ी फेमस है तालों वाले पुल की निस्बत से। तो यहाँ पे जो लव बर्ड्स होते हैं या फिर जो कपल्स आते हैं या जो कुछ देसी लोग भी होते हैं, अपना नाम लिख के तो लॉक लगाते हैं और जो की होती है वो दरिया में फेंक देते हैं। ये हम लिफ्ट के ज़रिए ऊपर आ गए हैं, तो अभी हम आपको दिखाते हैं। तो ये स्टार्ट में तो थोड़े कम कम ताले हैं, तो सेंटर में जाके लोगों ने काफ़ी ज़्यादा लॉक लगाए हुए हैं। तो एक ख़ास पैटर्न के पिंक कलर के ताले बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे, क्योंकि शायद वो यहाँ किसी शॉप से मिल जाते होंगे। पिंक और ब्लू कलर में बहुत ज़्यादा ताले हैं। तो यहाँ से व्यू भी बहुत अच्छा आ रहा है और थोड़ी गर्मी का एहसास भी कम होता है, क्योंकि हल्की हल्की सी यहाँ पे हवा है, तो आपको गर्मी भी कम लगती है। ये इस साइड से आप फ्रैंकफर्ट सिटी का सारा व्यू ले सकते हैं। ये सारा मेन जो सिटी है वो है इस साइड पे। तो ये काफ़ी फेमस जगह है, जो भी मतलब फ्रैंकफर्ट घूमने आता है वो इस जगह पे ज़रूर आता है। ये हमने थोड़े से ताले एक्सप्लोर करने की कोशिश की है। मैंने कहा आपको दिखा दें, जैसे कि ये भी नाम लिखा हुआ है और 2018 का है ये। तो मैंने कहा कोई पुराना ताला ढूंढते हैं, शायद कोई हमें मिल जाए, लेकिन ज़्यादा नए ही हैं, 2021, 2020, 2022 के। तो देखते हैं अगर हमें कोई पुराना सा मिलता है तो। देखें, ये एक ताला हमें मिला है, ये 1985 में कोई लगा के गया था। इस ताले पे आपको व्यू काफ़ी क्लियर नज़र आ रहा होगा। ये अभी अभी कोई लगा के गया है, ये कोई काफ़ी पुराना है, इस पे तो सारा कुछ मिट भी चुका है। तो कुछ तालों पे जंग लगा हुआ है, उससे फिर आइडिया होता है कि ये ताले काफ़ी पुराने हैं। ये एक थोड़ा डिफरेंट ताला था, आई डोंट नो ये किस कॉन्सेप्ट में वो लगा के गए हैं। तो क्या इस पे कोई नाम भी नहीं लिखा हुआ, क्या इसकी वह है, आई डोंट नो। अभी टाइम काफ़ी हो गया है, तो ये आप एक फ्रैंकफर्ट का व्यू चेक करें। सूरज पीछे है और काफ़ी अच्छा व्यू यहाँ से आ रहा है। तो अभी हम वॉक करके ऑलमोस्ट वापस जाएंगे। ये सारा रास्ता हमने सोचा था हम ब्रिज के इस साइड से ही बस ले लेंगे, लेकिन इस साइड से हमें बस नहीं मिली। तो अब हमें ऑल द वे बैक जाना पड़ेगा दोबारा सारा। तो एक लिहाज से तो अच्छा ही हुआ, हमें आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखानी थी। ये जो है जर्मनी का सबसे पुराना टाउन हॉल है। ये 14th सेंचुरी में एज अ टाउन हॉल यूज़ होती थी ये बिल्डिंग्स। तो ये आर्किटेक्चर के लिहाज से
काफ़ी पुरानी जगह है, लोग आते हैं देखने और काफ़ी एक आपको फीलिंग आती है कि आप पुराने दौर में आ गए हैं। तो बेसिकली ये जो 3 बिल्डिंग्स हैं, ये जो आपको सामने नज़र आ रही हैं, ये टाउन हॉल हुआ करता था। आजकल तो ये ज़्यादातर जगह जो है ये रेस्टोरेंट्स में कन्वर्ट हो चुकी है। लोग गर्मियों में काफ़ी यहाँ पे बैठ के बियर वगैरह पीते हैं, सर्दियों में कॉफ़ी चलती है। तो काफ़ी रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पे, शॉप्स हैं जहाँ पे फिर शॉपिंग करते हैं लोग। और मेन जो बिल्डिंग्स हैं टाउन हॉल की, 3 बिल्डिंग्स, वहाँ पे स्टैंडर्ड साम्ट है, मतलब यहाँ पे लोग आके शादी करते हैं। तो ऑफिशियली जो यहाँ पे एक शादी होती है गवर्नमेंट में, तो वो करते हैं यहाँ पे लोग। तो जी अब हम यहाँ से आगे वॉक करके जाएंगे। तो ये सारा मैप दिया होता है टूरिस्ट को गाइड करने के लिए कि कौन सी चीज़ कौन सी जगह पे है, तो ज़रा आसानी हो जाती है आपको चीज़ें ढूंढने में। तो अब अगेन हम वॉक करके तो ट्रेन स्टेशन की तरफ जाएंगे। अभी ऑलमोस्ट 9 बज चुके हैं, प्लेसेस तो सारी बंद हो गई हैं, सिर्फ खाना पीना चल रहा है, रेस्टोरेंट्स खुले हुए हैं। तो आप देख सकते हैं स्टिल अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है। नॉर्मली ज़ीगन में 7 बजे ही लोग नज़र आना बंद हो जाते हैं, लेकिन ये बड़ा शहर है फ्रैंकफर्ट, तो यहाँ पे अभी भी काफ़ी ज़्यादा रौनक है। और एक वजह ये भी है कि गर्मियों में टूरिज़्म बहुत ही ज़्यादा होता है बड़े शहरों में। तो ये भी एक वजह है कि यहाँ पे आपको नाइट लाइफ भी थोड़ी बहुत मिल जाती है। शॉपिंग तो आप नहीं कर सकते, लेकिन आपको नाइट लाइफ मिल जाती है। तो बस अभी हमें आसार नज़र आना शुरू हो गए हैं कि हम बिल्कुल करीब ही हैं। तो यहाँ से सिर्फ 5 मिनट की वॉक है। तो ये एक फाउंटेन आया था, मैंने कहा थोड़ी सी इसकी भी वीडियो बना लेते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ के आर्किटेक्चर का हिस्सा हैं। आपको जगह जगह छोटे छोटे शहरों में भी ऐसी चीज़ें ही नज़र आएंगी। तो जैसे हम किसी इस्लामिक कंट्री में जाते हैं, उनका अपना आर्किटेक्चर है, यहाँ अपने पूरे यूरोप में एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ आर्किटेक्चर है। तो ये हम ऑलमोस्ट ट्रेन स्टेशन के पास आ गए हैं। ये सामने एक मॉल है, काफ़ी फेमस है, अभी तो बंद हो चुका है, तो फिर कभी सही। फ्रैंकफर्ट बहुत बड़ा शहर है, तो इसको एक्सप्लोर करना एक दिन का काम नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी जगह हैं, बहुत सारे मॉल्स हैं। तो यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा वीडियोस बन सकती हैं, तो हमने तो एक आपको मुख्तसर विज़िट करवाया है। तो अभी आप देख सकते हैं शाम हो चुकी है, ऑलमोस्ट 9:15 बज रहे हैं। तो अभी हम नीचे जाएंगे और नीचे से फिर घर के लिए ट्रेन लेंगे। तो इसके साथ ही मैं अपना व्लॉग ख़त्म करती हूँ। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा और इंतज़ार कीजिएगा नए व्लॉग का। और वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। खुदा हाफिज़।